वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम की विंडोज़ आ गई है गल्फ सीरीज़ उसी घर में जिस घर में अपन ने पहले कुछ टाइम पहले अपन ने रेलिंग करी थी। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रेलिंग करी थी एल टाइप वाली, वहीं पे आज अपन विंडोज़ इंस्टॉल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से पूरा प्रोसेस देखेंगे, किस तरीके से विंडो इंस्टॉल होती है। यहाँ से सारा माल ऊपर जा चुका है और जो बड़ी बड़ी विंडोज़ है वो आउटर से ही लगानी पड़ती है, क्योंकि रेलिंग जो स्टेयर वाली विंडोज़ है वो थोड़ी सी वहाँ से उधर से जा नहीं पाती, क्योंकि कॉर्नर्स टच हो जाते हैं। तो हम इनको बाहर से ही भेज रहे हैं। ये सेकंड फ्लोर की विंडो है, तो इसकी जो विड्थ हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, इस वजह से इसको बाहर से ही लेना पड़ेगा। देखिएगा इस विंडो की वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है अपनी। और भैया अभी क्या कर रहे हैं, कॉर्बिट से विंडो के अंदर जो होल बनाते हैं वो कॉर्बिट से बनाते हैं। ठीक है, तो कॉर्बिट से क्या होता है कि एक तो अपना पत्थर सेफ रहता है, टूटता नहीं है, क्रैक्स नहीं आते। जो जॉइंट रहता है पत्थर का और दीवार का, उसके बीच में भी जॉइंट बन जाता है अगर आप डायरेक्ट ड्रिल से करते हो पतले पत्थर में, या जिसकी थिकनेस कम होती है। तो उसमें क्या होगा, आपका जो पत्थर है वो जॉइंट उसके हट जाएंगे और वो एक किनार सी या लकीर सी बन जाती है उसके अंदर। उसको फिर बार बार आपको रिपेयर करवाना होता है। और अगर आप कॉर्बिट से करते हैं यही काम, तो कॉर्बिट से आपका ईज़िली वो लग जाती है विंडो। ड्रिल पत्थर को काटने तक का रहता है सफ़र इसमें। पत्थर काटने के बाद में तो फिर आप ड्रिल यूज़ कर सकते हैं नीचे वाले पोर्शन के लिए। तो ऊपर जहाँ तक अपना पत्थर लगा हुआ रहता है 14-15 mm का, 18 mm का, वहाँ तक ही केवल कॉर्बिट का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में तो ड्रिल यूज़ कर लेंगे ये। तो ये बड़ी वाली विंडो लगा रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि अपन जो एंटी लिफ्टर लगा रहे हैं वो पहले ही लगा रहे हैं। एंटी लिफ्टर क्या करता है, बेसिकली एंटी लिफ्टर का अपना काम आता है, ये जो फ्रेम रहता है ग्लास का, कुछ लोग बोलते हैं कि ग्लास का फ्रेम आपका यूं ही बाहर निकल जाता है, लॉक होने के बाद में भी किसी ने इसको बाहर निकाल लिया तो ऐसा कुछ ही नहीं होता। अगर आप ऊपर एंटी लिफ्टर लगा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपका ये फ्रेम उस एंटी लिफ्टर की वजह से उठता नहीं है ऊपर की तरफ। इस वजह से इसको लॉक होने के बाद में कोई भी बाहर की तरफ नहीं निकाल सकता। तो अभी ये क्या है कि बड़ी विंडो है, तो इसमें अपन ने पहले ही एंटी लिफ्टर डाल दिया है। वो एंटी लिफ्टर ही ऐसा है कि उसको पहले ही डालना होता है। तो काफ़ी हेवी है ये फ्रेम, बिकॉज ऑफ इसके अंदर जो लेमिनेटेड ग्लास है उस वजह से बहुत हेवी हो जाता है ये फ्रेम। अब इसको ट्रैक के ऊपर बैठाएंगे, जो अपना सेकंड वाला ट्रैक रहता है ये। फर्स्ट लास्ट वाले थर्ड पे अपना एक फ्रेम आ गया है और सेकंड वाले पे ये आएगा। देन उधर फर्स्ट वाले पे जाली का पल्ला आएगा। तो अपना ये वाला फ्रेम, दोनों ये फ्रेम डल गए हैं इसके अंदर। और ये भैया आप देख रहे हैं अभी रोलर के ऊपर चल रहा है, अभी प्रॉपर फिटिंग नहीं हुई, बट ये आप देख सकते हैं कितना ईजिली मूव कर रहा है इतना बड़ा होने के बाद भी। और ये सोनू भैया है और कमलेश भैया है। कमलेश भैया इसकी लॉकिंग वगैरह करेंगे, तो लॉकिंग भी अपन देखेंगे पूरी अच्छी तरीके से कि किस तरीके से लॉकिंग होती है इसकी। फ्रेम डालने के बाद में सबसे पहले है ना, जो रोलर जो अपने रहते हैं उनका अलाइनमेंट देखना होता है, उनको एडजस्ट करना होता है किस तरीके से, कोई ऊपर तो नहीं हो रहा, कोई पल्ला कोई ज़्यादा नीचे तो नहीं हो रहा। तो वो सारी चीज़ें चेक करनी होती है यहाँ पे। विंडो का अलाइनमेंट अपना पूरा प्रॉपर आ चुका है, दोनों फ्रेम का अपन ने अलाइनमेंट देख लिया है। और अभी इनकी जो लॉकिंग स्टार्ट होगी तो वो लॉकिंग स्टार्ट करेंगे। जब तक मैं आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू भी दिखा देता हूँ। अभी हम है मानसरोवर विटी रोड पे। नियर बाय अगर आपको लोकेशन में बताना चाहूँ तो अपने नियर बाय सिटी पार्क आता है, यहाँ पे बिल्कुल नज़दीक ही है। जस्ट वो सामने वाली रोड ख़त्म हो रही है ना, वहाँ पे उस तरफ वो सिटी पार्क है। ठीक है, तो आप बाहर का व्यू भी जब तक देख सकते हो कैसा, किस तरीके से, कौन से प्रीमियम जगह पे हम ये विंडोज़ लगा रहे हैं अभी। तो ये पूरी विंडो आप इधर से देख सकते हैं। और जब तक मैं आपको थोड़ा सा घर का इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। ये टोटल काम इनका वुडन में हो रखा है। यहाँ पे एक फ्रेमिंग बनेगी, एक फ्रेमिंग यहाँ बनी हुई है, अपनी एक विंडो यहाँ लगेगी, एक वहाँ पे वो सामने वो जो कर रहे हैं वहाँ पे है, नीचे अपनी एक स्लाइडिंग लग चुकी है वहाँ पे। इसका अलाइनमेंट चेक कर रहे हैं, रेगुलर प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट होना चाहिए इसका। जो अपना फ्रेम है वो प्रॉपर पूरा सही तरीके से होना चाहिए, तभी लॉकिंग अच्छी होती है। अगर आपका अलाइनमेंट आउट रहेगा तो आपको लॉकिंग करने में भी प्रॉब्लम आएगी और
कुछ टाइम बाद में वो लॉकिंग लूज़ हो जाती है। और अगर आपका अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ ओके रहता है तो आपकी लॉकिंग बहुत अच्छे से स्मूथली वर्क करती है। जैसे कई बार देखा होगा आपने, हैंडल यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रहा है, अटक रहा है या और कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो अलाइनमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है उसके अंदर। अलाइनमेंट हो चुका, अलाइनमेंट होने के बाद में अभी अपन कैप लगा रहे हैं, इंटरलॉक कैप जिसको अपन बोलते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से होती है, ब्लैक कलर की। तो ये कैप भी लगे हाथ ही लगा भी अभी पहले ही लगा रहे हैं अपन। और जो अपन ने हार्डवेयर यूज़ किया है इसके अंदर पूरी प्रोफाइल में, वो हार्डवेयर यूज़ किया है हिविक का, जो कि बहुत ही अच्छी ब्रांडेड कंपनी है हिविक। तो ये इस तरीके से कैप लग जाती है अपनी आसानी से। तो वो जो कैप अपन लगाते हैं साइड में, वो कैप का काम ये रहता है बेसिकली, जो अपन ने फर्स्ट टाइम में देखा था पहले एंटी लिफ्टर, एक वो और ये दोनों क्या काम करती है, पल्ले को बाहर नहीं निकलने देती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये पल्ला तो कोई भी उठा के बाहर निकाल लेगा। जैसे आउटर की कुछ विंडोज़ रहती है तो उनमें यही डाउट रहता है उनका कि यार ये तो कोई भी बाहर से उठा के पल्ले को और निकाल लेगा, जैसा आप डाल रहे हो वैसा कोई उठा के निकाल लेगा। तो ऐसा नहीं है। ये जो इंटरलॉक कैप और जो एंटी लिफ्टर अपना लगता है ऊपर की तरफ, वो लगने के बाद में इस पल्ले को उठाना इम्पॉसिबल हो जाता है ना, निकाल नहीं सकता कोई भी बाहर इस पल्ले को। तो आप बेफिक्र रहिए, आपका जो वर्किंग है, हमारा जो वर्किंग है या और अदर वेंडर्स हैं उनका जो वर्किंग है, उनसे आप ज़रूर मेक श्योर करें कि उन्होंने एंटी लिफ्टर और इंटरलॉक कैप लगाई हुई है या नहीं। तो ये ज़रूर आप चेक करें। तो भैया आपको मैं जो दिखा रहा था कि हम ज़्यादातर हार्डवेयर जो यूज़ करते हैं वो हिविक का ही करते हैं। आप देख सकते हैं हिविक की पैकिंग आती है कुछ इस तरीके से। ये लॉकिंग का पार्ट आता है, ये हैंडल आता है अपना, ठीक है। तो टोटल ऑल जो हार्डवेयर यूज़ हो रखा है वो हिविक का हो रखा है यहाँ पे। और ये जो हमने हैंडल लगा दिया है, अभी हैंडल अभी लगा नहीं है, प्रॉपर स्क्रू वगैरह नहीं है, इसकी वजह केवल ओनली फिटिंग कर रखी है। वो जो हार्डवेयर था उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। देन उसके बाद में जो अपनी विंडो के अंदर राउटिंग हो रखी होती है, वो राउटिंग के अंदर ये हैंडल लग जाता है इस तरीके से। तो अभी इसको प्रॉपर मूव करेगा ये अपना हैंडल, जो अंदर की तरफ से अपना ये जो लॉक रहता है इसके अंदर इसको डालना होता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यही पूरा प्रॉपर यहाँ पे लग चुका है। तो अभी अपन कर रहे हैं मार्किंग से क्या है, इसमें 4 मल्टी पॉइंट लॉक ले रखे हैं अपन ने, तो वो 4 जगह से लॉक होगा ये एक ही हैंडल से। आप हैंडल यूज़ करेंगे तो ये 4 जगह से लॉक होगा इसके अंदर। तो कोई भी ईजिली अगर एक लॉक ख़राब हो जाता है तो बाकी के 3 इसमें वर्क करेंगे। दूसरा ये है कि विंडो को स्ट्रेंथ मिल जाती है, जल्दी से कोई बाहर से खोल नहीं सकता इसको। तो अभी इसमें अपन ने जो मल्टी पॉइंट दे रखे हैं वो 4 दे रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ऊपर वो फर्स्ट आ रहा है अपना, ये सेकंड है, देन ये थर्ड है, ये बीच में लॉकिंग का हो गया हैंडल का, और एक वो नीचे है 4th। तो ऐसे अपन ने 4 मल्टी पॉइंट लॉक ले रखे हैं। और अभी जो कमलेश भैया है वो इसकी मार्किंग कर रहे हैं। वो मार्किंग अपने को इस पे आउटर पे करनी होगी, सामने वाले पे। ये सामने वाले पे अपन मार्किंग करेंगे, उसके बाद ही अपना ये लॉक लगेगा सामने। ये अपनी मार्किंग हो चुकी थी। मार्किंग होने के बाद में ये लॉकिंग का अपना पार्ट इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं स्क्रू करके। अब आप कह रहे होंगे कि ये अपना ये जो लॉकिंग वाला पार्ट है, ये जो स्क्रू हो रहे हैं ये तो आपके दिखेंगे, बट ये दिखेंगे नहीं, इसके ऊपर एक गैस किट आती है, उस गैस किट से ये कवर होंगे। तो अभी इन्होंने 2 ये लगा दिए हैं। अब ये चेक कर रहे हैं इसको कि प्रॉपर अपन ने जो मार्क किया है उस जगह पे प्रॉपर फिट हुआ नहीं हुआ, या प्रॉपर वहाँ पे लगा नहीं लगा। तो ये इन्होंने चेक कर लिया है, अपना ये प्रॉपर जगह पे आ रहा है, बिल्कुल मार्किंग अपना जो प्रॉपर हुई है उस हिसाब से लॉक अपना प्रॉपर फिट हो रहा है यहाँ पे। ये तीसरा वाला पार्ट है अपना, तीसरा मल्टी पॉइंट लॉक का लगा रहे हैं अभी। ये स्ट्राइकर लग चुके हैं आउटर के अंदर, और स्ट्राइकर लगने के बाद मैं आपको लॉकिंग दिखा देता हूँ किस तरीके से वर्क कर रही है। ये देखो ये प्रॉपर लॉक हो चुका है और ना इसके अंदर कोई चाल है। तो ये होता है एक अच्छी तरीके से विंडो लॉकिंग करने का जो पार्ट है अपना। ये देखिए आप, दोनों तरफ की लॉकिंग हो चुकी है। इधर भी पूरे प्रॉपर स्ट्राइकर लग चुके हैं अपने, आप देख सकते हैं। दोनों फ्रेमिंग का रेडी हो गया। अब भैया गैस किट लगाएंगे, तो गैस किट भी बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से लगनी चाहिए। तो आप गैस किट लगाने का तरीका भी देख लीजिए। इन्होंने पहले एक कट लगाया है, कट लगाने के बाद में ऊपर से प्रॉपर इसको फिट कर दिया। देन यहाँ पे नीचे भी एक कट लगाएंगे ये अभी।
तो ये सारी चीज़ें भी है ना नाप के ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ठीक है देख लिया आंखों से ही नाप लिया कट लगा दिया। तो इस तरीके से आप प्रॉपर कट लगाएंगे तो ये आपकी गैस्केट बाहर निकलेगी नहीं। जहाँ पे जॉइंट आ रहा है वहाँ पे आप कट लगाना आपका ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी जो अपना स्ट्राइकर लगे हुए हैं उन सब जगह ये गैस्केट लग जाएगी। तो आपको जो मैं स्क्रू दिखा रहा था वो स्क्रू अपने इससे बंद हो जाएंगे, छिप जाएंगे इससे। बाहर ओनली ये स्ट्राइकर दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। लगने के बाद में जो गैस्केट लगती है वो कुछ इस तरीके से लगती है। आपको एक कट लगाना होता है ऊपर। कट लगाने से क्या होता है कि वो आपका जो है वो पूरा प्रॉपर ऊपर तक चला जाता है, कुछ इस तरीके से। और हमेशा इसको है ना हर बार नाप से ही काटना होता है। आप यूँ अंदाज़ा लगा के मत काटिए। अगर आप अंदाज़ा लगा के काटेंगे इसको तो ये छोटी हो जाती है और वो अच्छी नहीं लगती, तो फिर आपको वो चेंज करनी होती है। प्रॉपर तरीका यही है गैस्केट लगाने का। तो ये अपना यहाँ पे स्ट्राइकर आ गया। स्ट्राइकर के बाद में आप ये गैस्केट देख सकते हैं।